कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली असुर से जिसका नाम था दंभोदभव। वह अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। वह जानता था कि उसे अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली वरदान की आवश्यकता है। उसने यह निश्चय किया कि वह सूर्यदेव की तपस्या करेगा, क्योंकि वह जानता था कि सूर्यदेव उसे कोई ऐसा वरदान देंगे जिससे वह अजेय बन सके। दंभोदभव ने वर्षों तक कठोर तप किया, न दिन देखा न रात। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव का प्रकाश चारों ओर फैल गया और उन्होंने कहा, हे दंभोदभव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभोदभव ने बिना समय गवाए अमरत्व का वरदान मांग लिया। उसने कहा, हे सूर्यदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, ताकि मुझे कोई न मार सके और मैं सदा के लिए इस संसार पर राज कर सकूं। सूर्यदेव गंभीर हो गए। उन्होंने उसे समझाया, यह संभव नहीं है। संसार का नियम यही है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। दंभोदभव थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने तुरंत दूसरा वरदान मांगा, यदि अमरत्व संभव नहीं है तो मुझे 1000 दिव्य कवचों का वरदान दीजिए, जिनमें से प्रत्येक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़े। और अगर कोई एक कवच भी तोड़ दे तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव चिंतित हो उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि यह वरदान दंभोदभव के हाथों में विनाश का कारण बन सकता है। फिर भी उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर हो गए और उसे यह वरदान देना पड़ा। दंभोदभव अब सहस्रकवच के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने 1000 कवचों की शक्ति से सुरक्षित वह स्वयं को अजेय मान बैठा। उसकी अमरता का दंभ उसे बुराई के मार्ग पर ले गया। उसने चारों दिशाओं में अत्याचार करना शुरू कर दिया। राजा महाराजाओं से लेकर देवताओं तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। सहस्रकवच ने अपनी शक्ति के मद में पूरे संसार को त्रस्त कर दिया। सहस्रकवच का आतंक इतना बढ़ गया कि सभी देवता उससे भयभीत हो गए। वे जानते थे कि उसे हराने के लिए किसी असाधारण शक्ति की आवश्यकता है। इसी समय धर्म और मूर्ति के घर 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम थे नर और नारायण। वे दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्हें सहस्रकवच का अंत करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। नर और नारायण का उद्देश्य केवल एक था, सहस्रकवच का अंत। दोनों भाइयों ने एक अद्वितीय योजना बनाई। नारायण ने यह निश्चय किया कि वह 1000 वर्षों तक तप करेंगे और जब उनका तप पूर्ण होगा तब नर युद्ध करेंगे। इस तरह वे सहस्रकवच के कवचों को तोड़ने का कार्य करेंगे। जब सहस्रकवच ने सुना कि कोई उसका सामना करने आ रहा है तो उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। वह जानता था कि उसके कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या आवश्यक है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नर और नारायण का यह खेल उसे पराजित करने का था। नर और नारायण की योजना के अनुसार नारायण ने 1000 वर्षों की तपस्या की। जैसे ही उनका तप पूरा हुआ, नर ने सहस्रकवच पर हमला किया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। सहस्रकवच को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नर की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। आखिरकार नर ने सहस्रकवच का एक कवच तोड़ दिया। सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही पहला कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। सहस्रकवच ने अट्टहास किया और सोचा कि अब वह विजय हो गया है। लेकिन तभी उसने देखा कि नर का भाई नारायण वहां आकर नर को पुनर्जीवित कर रहा था। नारायण ने मृत्युंजय मंत्र की शक्ति से नर को फिर से जीवित कर दिया। इस घटना के बाद यह चक्र 999 बार चला।
हर बार एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या करता। जब भी एक कवच टूटता, युद्ध करने वाला भाई मर जाता और दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। इस प्रकार नर और नारायण ने सहस्त्रकवच के 999 कवच तोड़ दिए। सहस्त्रकवच को समझ में आ गया कि अब उसका अंत निकट है। जब सहस्त्रकवच के 999 कवच टूट चुके थे, तब वह डर से भागकर सूर्यलोक चला गया। उसने सूर्यदेव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे बचा ले। नर और नारायण भी वहां पहुंचे और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, लेकिन सूर्यदेव अपने भक्त को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। तब नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया, आप इस असुर को उसके कर्मों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप भी इसके पापों के भागीदार बन गए हैं। आप इसे इसके कर्मफल से नहीं बचा सकते और आपको भी इसके साथ जन्म लेना होगा और इसके पापों का फल भोगना होगा। त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। समय बीता और कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह बात अधिकतर लोगों को नहीं पता थी कि कर्ण केवल सूर्यपुत्र ही नहीं, बल्कि सहस्त्रकवच का भी अंश था। कर्ण के अंदर सूर्य और सहस्त्रकवच दोनों की आत्माएं थी। जिस तरह नर और नारायण एक थे, उसी प्रकार कर्ण के एक शरीर में सूर्य और सहस्त्रकवच दोनों आत्माएं निवास कर रही थी। नर और नारायण भी द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कर्ण का तेजस्वी वीरता सूर्य का अंश था, जबकि उसके भीतर दंभोद्भव के कारण उसे अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ा। द्रौपदी का अपमान और कर्ण के द्वारा किए गए कई अपकर्म भी दंभोद्भव के कारण थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण का कवच तोड़ा, तो कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। यही कारण था कि इंद्र ने उससे पहले ही उसका कवच मांग लिया था, ताकि अर्जुन उसे मार सके। अंततः कर्ण को अपने कर्मों का फल मिला और सहस्त्रकवच का अंत हुआ। इस प्रकार सहस्त्रकवच का विनाश हुआ, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव कर्ण के रूप में द्वापर युग तक बना रहा।